सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को पामादुक वंचना, भैया जी को वंदना। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। आदरणीय सोनू जैन जी, प्रारंभ करें क्या? आपकी आज्ञा हो तो। पंडित जी आपकी आज्ञा चलेगी, भैया जी की चलेगी। शुरू करते हैं आज की क्लास पंडित जी। बहुत अच्छा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उबजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे दुवमचल गुणोमं गतिम पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड़ विमोसुद केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। अनंत धर्मण सत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदं, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। कितनी गोद कितनार की, कित तिर्यंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरथान। समय सारे अधिकारी को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। आज पहले परम आदरणीय सोनू जैन जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है, पेज नंबर 314 समय सार जी पर गाथा नंबर 351, 352, 353, 354, इन 4 गाथाओं का जो हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है, ये करीब 8-9 लाइन है, इनको पढ़ने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ से क्योंकि जीव नामा पदार्थ अपनी कितनी ही पर्यायों से विनाश को प्राप्त होता है, किंतु कितनी ही पर्यायों से वह नष्ट नहीं होता है, इसलिए वह ही कर्ता होता है अथवा दूसरा कर्ता होता है, इस विषय में एकांत नहीं है, किंतु स्याद्वाद है। इसी प्रकार जब जीव कुछ पर्यायों से तो नष्ट होता है और कुछ पर्यायों से नष्ट नहीं होता है, इसलिए वही जीव भोक्ता होता है अथवा दूसरा भोक्ता होता है, ऐसा भी एकांत नहीं है, किंतु स्याद्वाद, किंतु वह एकांत नहीं होकर स्याद्वाद है। अब जिसका ऐसा मत है कि जो जीव करता है वही भोगने वाला होता है, तो वह जीव मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि का बहुत सारा हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। हम लोग तो सोच रहे थे हम लोग गुरु कुदेव कुशास्त्र को नहीं मानते, हम लोग सम्यक दृष्टि है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सी चीजों से मिथ्या दृष्टि हो जाता है, तो हमें हर चीजों का ध्यान रखना है। अनंत मत का मानने वाला नहीं है, ऐसा हमें जानना चाहिए। इसी प्रकार जिसका ऐसा सिद्धांत है कि कर्ता तो कोई दूसरा है और भोक्ता कोई दूसरा ही है, तो वह जीव भी मिथ्या दृष्टि है, अरहंत मत का मानने वाला नहीं है, ऐसा हमें जानना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सोनू जैन जी बड़े ध्यान से सुनना। कोलकाता में दमदम में एक
सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी। आवाज आ रही है सोनू बहन जी? हाँ पंडित जी, आ रही है आपकी आवाज। आपने जो अभी बताया कि मिथ्या दर्शन, हम तो सिर्फ जो है को गुरु को देव को धर्म को मानने मिथ्यात्व मानते हैं। इसमें तो अनेक प्रकार का मिथ्यात्व बताया है। कोलकाता में दमदम एक क्षेत्र है, वहां पर एक अंजू जैन, अंजू अग्रवाल नाम की एक जो है महिला है, उसको आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मेरे को नहीं मालूम। वो नेमी चंद जी साहब जैन की सुपुत्री है, और वो रमेश जी, राजकुमार जी वो उनके चाचा हैं। और वो जो टॉलीगंज में एक सोनू जैन सीए कोलकाता निवासी रहती है, उनकी बड़ी बहन है ना। उसकी शादी जो है अग्रवाल जैनों अग्रवालों में हुई, वैष्णव अग्रवालों में, फिर भी वो जैन धर्म को पक्का रूप से मानती है। अंजू जैन नाम है उसका। आप उसका शारीरिक परिचय जानते होंगे, लेकिन उसकी आत्मा का परिचय जानने की कोशिश करने की कृपा करना। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि आषाढ़ में और कार्तिक में अष्टानिका में नंदीश्वर भक्ति हो चुकी थी, उनका जो है पद्यानुवाद भी पढ़ लिया गया था। इसलिए अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि पंचमेरु का नंदीश्वर द्वीप का अर्घ चढ़ा देंगे और बाकी जो है सिद्ध चक्र विधान की पूजा करेंगे। तीसरा, अब आपको ये कल फाइनल बताना है कि अपनी क्लास रहेगी अथवा नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ लोग शिखर जी जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कलकत्ता में भी 2 जगह विधान है, तो अगर जिन मंदिरों में करना चाहते हैं तो उसमें अपन अंतराय भी नहीं डालेंगे। साक्षात जिनेंद्र देव के सामने बैठकर सिद्ध चक्र विधान कोई करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। तो कल निर्णय कर लेना। यदि वैसा होगा तो 9 दिन की अपन जो है इस स्वाध्याय ग्रुप की छुट्टी भी रख सकते हैं अथवा नहीं रख सकते हैं। ये जो चालिका महोदया से आप पूछ लेना, सोनू जैन जी से आप पूछ लेना। और अब जो है मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। सोनू जैन जी, अभी आप 2 मिनट सोच के इस बात का उत्तर देना। कल मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं कि परम आदरणीय जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी, आदरणीय ललिता बहन जी साहब के द्वारा जो अंतर प्ररूपणा का स्पष्टीकरण चल रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है और प्राय प्राय जो है सबको पूरा समझ में नहीं, लेकिन कुछ तो समझ में आता ही आता है। कल उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि स्त्री वेद में 55 पल्ले का अंतर। तो मैंने विचार किया कि 55 पल्ले इन्होंने एकदम 100% राइट बोला है। क्योंकि 16वें स्वर्ग में इंद्राणियों की, देवियों की उत्कृष्ट आयु 55 पल्ले की होती है। देवों की और इंद्रों की तो साथ में होती है। तो सौधर्म स्वर्ग में 5 पल्ले की आयु है देवियों की और इंद्राणियों की, इंद्राणी शची इंद्राणी। और फिर 2-2 पल्ले बढ़ाते गए हैं 12वें स्वर्ग तक। 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27 पल्ले की आयु 12वें स्वर्ग में देवियों की है। और फिर 7-7 पल्ले बढ़ाए गए हैं 34, 41, 48 और 55। इस प्रकार से स्वर्ग 55 पल्ले की आयु है। देखिए परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, मैं आपके चरणों में इसलिए विनम्रता से काम करता हूँ कि आप सम्यक ज्ञान की मूर्ति हैं। वैसे आप लौकिक में हमारी जीजी हैं, वो बात एक अलग है, आप हमारी बड़ी बहन है, उस अपेक्षा से मैं आपको सिर्फ पामा ठोक देता हूँ। लेकिन आपके सम्यक ज्ञान की महिमा को मैं अनुभव करता हूँ, क्योंकि मेरे को जिनागम पढ़ने का इस जीवन में जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने पढ़ाया था। तो पहले अध्याय का 8वां सूत्र में उन्होंने यही कहा था कि जब आप बड़े हो जाओगे तो इसको समझने की कोशिश करना। तो उस समय मैं 17 वर्ष का था, अब मैं 70 वर्ष का हो गया, तो मेरे को निमित्त आपका मिल गया। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये सुनकर के। यानी हमारी कितनी लंबी चौड़ी कथा है, ताश ब्राह्मण की है बहु कथा। तो दिस इज वेरी लॉन्ग हिस्ट्री एंड स्टोरी। हम सबकी ये कथा है। हमको तो सुनकर के इतना आह्लाद होता है, इतना आनंद आता है कि इट कैन नॉट बी नरेटेड इन द वर्ड्स आर फेलिंग। यानी जो है शब्दों में कह ही नहीं सकते, शब्द स्वयं असफल हो जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छा लगा। हम परम आदरणीय सोनू जैन जी, पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि 21 तारीख से लेकर 29 तक क्या प्रोग्राम रहेगा, आप हमें संक्षेप में बताने की कृपा करें। दूसरा, प्रतिमा जैन जी बहुत विदुषी बहन है और जो है वो बहुत अच्छा अनुमोदना लिखती रहती है। आचार्य विराग सागर महाराज के संघ के चौके में जो आहार होते हैं वो भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो सोनू जैन जी, आप हमें जानकारी देने की कृपा करें कि अष्टानिका पर्व में क्या प्रोग्राम रहेगा।
पंडित जी मैंने ग्रुप में पूछा है सभी से, अभी किसी का भी रेस्पॉन्स आया नहीं है। तो टुमारो यू विल रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन 100%, मतलब जो है जो भी प्रोग्राम रहेगा वो देना है। और कल चंद्रप्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक है, ललित कूट से मोक्ष गए हैं, तो और हमको ललिता बहन जी साहब पढ़ा रहे हैं। और 21 तारीख को संभवनाथ भगवान का 21 तारीख को संभवनाथ भगवान का कल्याणक है, तो 20 तारीख को ललिता जी का दिन है, और 21 तारीख जो है शंभूलाल जी भाई साहब का दिन है। तो 21 तारीख की जो पूजा है संभवनाथ भगवान की पूजा, वो हम शंभूलाल जी भाई साहब से ही प्रार्थना करेंगे। 21 तारीख के दिन जो अगर क्लास लगी तो पूजा आपको पढ़ने की कृपा करना है। और कल चंद्रप्रभु भगवान की पूजा आदरणीय ललिता बहन जी साहब आप पढ़ने की कृपा करें, क्योंकि चंद्रप्रभु भगवान ललित कूट से मोक्ष गए हैं, इसलिए आप पढ़ने की कृपा करना। अब हम सभी भाई बहन इस ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं, और हम सब हाथ जोड़कर सिर झुकाकर और आदरणीय ललिता बहन जी साहब के सादर चरण स्पर्श करके, सादर पावाढोक, सादर प्रणाम उनसे निवेदन करके, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि अंतर पर रूपणा का वर्णन आपने गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, वेद मार्गणा तक जो है समझाने की हम सबको कोशिश की है, और हम सब ने थोड़ा थोड़ा ग्रहण किया है अपने अपने क्षोभ श्रम के अनुसार। अब आप जो है उस विषय को आगे बढ़ के कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, सादर जय जिनेन्द्र, प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। केसी भाई साहब वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब सादर जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम। ग्रुप में सभी बड़ों को प्रणाम, बाकी सबको यथा योग्य जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब आपने जो 55 पल्ले का विचार किया मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं थोड़ी सी आश्वस्त हो गई हूँ कि अगर कुछ गलत बोलूंगी तो मेरे ठीक करने के लिए भाई साहब तो खैर है ही हैं, उनका तो नाम लेना जरूरी नहीं, वो तो है ही है, सर्वे सर्वा है। और आप भी अगर कुछ गलत निकलेगा तो आप उस पर विचार करेंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने खोजा कि 55 पल्ले कैसे होता है। और पंडित जी साहब कल मेरे सारे दिन इस चीज पर चिंतन चला ये जो स्त्री वेद घट रहा है, स्त्री वेदी, तो आज हम थोड़ा सा वापस सम्यक मिथ्या दृष्टि से चलाएंगे। कहीं पर आचार्य लिख रहे हैं स्त्री वेदी, और कहीं पर लिख रहे हैं स्त्री वेदी की काय। अंतर मतलब ये शब्दों में अंतर आ रहा है, और अंतर सब जगह बता रहे हैं। पल्योपम का सत पृथकत्व, स्त्री वेद में रहने का उत्कृष्ट काल 300 से 900 पल्ले प्रमाण है। 300 से 900 पल्ले प्रमाण है उत्कृष्ट स्थिति लगातार रहने की। तो कल ये चिंतन चला पंडित जी साहब सारे दिन कि द्रव्य से और भाव से दोनों से मतलब स्त्री वेद का ये काल है क्या, क्योंकि आगे भाव वेद में सारे गुण स्थान घटा रहे हैं स्त्री वेद में, तो इसका मतलब तो वो भाव वेद से घटेगा, द्रव्य वेद से तो सारे गुण स्थान घटेंगे नहीं। और विवेचन में दोनों एक जगह स्त्री वेदी काय लिख दिए हैं, और जगह लिख रहे हैं स्त्री वेदी प्रमाण भ्रमण कर। तो मैंने कई जगह कोशिश भी की इसको जानने की, उत्तर मिला जिन्हों से पूछा भाई इसमें अंतर पर रूपना में नहीं इतना जल्दी बताया जा सकता है। बहुत कोशिश की मैंने पंडित जी साहब, क्योंकि कल मैं इसमें पढ़ी मेरे सामने, मैं आप लोग को बताई थी प्रणम्य सागर जी की बुक है, उसी से हम लोग ले रहे हैं। क्योंकि धवला जी का जो रोज संस्कृत हम बोल रहे हैं मेरे पास और कहाँ से आएगा, अपने लोग छू सकते नहीं है, तो उन्हीं की किताब से मैं उन्हीं की लिखी हुई जो बुक है उसी से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी में मेरे को ये हुआ, फिर मैं सोची कि प्रणम्य सागर जी दिल्ली शायद पहुंच गए हैं कि पहुंचने वाले हैं, तो मैं किसी भैया को फोन करूं कि भाई पूछे वो कि स्त्री वेद से यहाँ क्या मतलब है, आप स्त्री काय कह रहे हैं, कहीं पर स्त्री वेद कह रहे हैं, और काल दोनों का एक दे रहे हैं। पल्योपम सत पृथक यानी 300 से 900 पल्य प्रमाण। मैं ये बात इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि सबके भाव भासना हो जाए। त्रस पर्याय की उत्कृष्ट स्थिति एक साथ रहने की, बीच में नहीं, बीच में एक इंद्रिय चला गया, 2 इंद्रिय चला गया, वो नहीं काउंट हो रहा यहाँ पर। अगर कोई त्रस पर्याय में रह सकता है कोई भी जीव लगातार, तो 96 कोटि पूर्व और 2000 सागर रह सकता है।
सत पृथकत्व और उससे अधिक 2000 सागर। सत पृथकत्व का भी पूर्व कोटि पृथकत्व का भी इन्हें प्रणम्य सागर जी की किताब से ही पढ़ने मिला। फिर और दूसरी जगह भी मैंने खोजा कि सही है ना, कहीं कुछ प्रिंटिंग तो गलत नहीं है। तो पूर्व कोटि पृथकत्व का प्रमाण मिला 96 कोटि पूर्व, और 2000 सागर सब जान रहे। उसमें पंचेंद्रिय का 1000 सागर 96 कोटि पूर्व है। तो 1000 सागर में 300 से 900 सागर पुरुष वेद का है, 300 से 900 पल्य प्रमाण स्त्री वेद का है। साधारण से ये जान रहे थे हम, पंडित जी साहब आपकी मेरे ऊपर कौन सी कृपा है, आप कितना आह्लादित हो रहे हैं। मैं तो इतना इन दिनों झूम रही हूँ इसमें, मेरे को लगता है कि आपके निमित्त से मुझे कितनी बड़ी निधि मिली है। पंडित साहब कभी विचार नहीं करते थे, विचार करते तो पहले भी समझ में आ जाता, लेकिन कभी मन ही ध्यान ही नहीं जाता था कि इसको पढ़ूं, इसको गहराई से देखूं, इसको समझूं। कभी पंडित जी साहब मेरा उपयोग नहीं गया। मैं आपको जितना धन्यवाद दूं उतना ही कम है। बहुत आपके चलते मुझे बहुत चीजों का ज्ञान हुआ पंडित जी साहब, आप बहुत बड़े निमित्त बने हैं मेरे लिए। तो मुझे तो यहाँ पर यही भाव वासना हो रही है पंडित जी साहब, क्योंकि आप लोग जयपुर में हैं, जयपुर में मुनि महाराज माता जी वगैरह बराबर पाए जाते हैं। मेरा ये साधन नहीं बैठ पा रहा है कहीं भी। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है, अगर कोई ऐसे मुनि महाराज हो जो बता सकते हो, तो ये जानने की इच्छा है कि भाव स्त्री वेद और द्रव्य स्त्री वेद, इस दोनों का काल है क्या इसमें? पल्योपम सत पृथकत्व यानी 300-900 पल्य प्रमाण। क्योंकि यहाँ जो हम लोग जिस प्रणम्य सागर जी की किताब को आधार बना के पढ़ रहे हैं, उससे तो मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तो ये भाव भासना हुई पंडित जी साहब, और मैं बहुत अंदर से आह्लादित हुई कि भगवान को इतना भी पता है क्या कि भाव से भी कोई स्त्री वेदी बनेगा तो कितना बनेगा, कितने काल तक लगातार बनेगा। मतलब भाव से भी उनको पता चल गया कि कोई स्त्री वेदी में अगर उत्पन्न होता है भाव स्त्री वेद से, तो इतने काल तक उत्पन्न हो सकता है। और ये चीज जान करके मुझे बहुत रोमांचन हुआ, बहुत ही केवल ज्ञान के प्रति बहुत ज्यादा भाव भासना हुई कि देखो कितना विशाल ज्ञान है। पंडित जी साहब आगे चलते हैं। मैंने आपके सामने एक शंका रखी है, क्योंकि इसको पढ़ते हुए तो यही लग रहा है, फिर भी पंडित जी साहब बहुत अज्ञानता है, बहुत बुद्धि कम है, चीजों का गलत अर्थ लगने की संभावना बहुत रहती है। इसलिए अगर कोई भी मुनि महाराज से संबंध कर सकते हैं, अपने ग्रुप में इतने लोग हैं, मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप लोग कुछ नहीं का कष्ट करेंगे। पल्योपम सत पृथकत्व जो स्त्री वेदी का उत्कृष्ट काल है, वो भाव और द्रव्य दोनों से है क्या, ये पता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मुझे दोनों से लग रहा है, मुझे जितना समझ में आया। उसी बात को थोड़ा और समझने के चलते हम वापस सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर जबकि हो चुका था, लेकिन ये भाव भासना कराने के लिए कि दो तरह के शब्द किस तरह से आए हैं, का स्त्री वेद अलग आया है और स्त्री वेद अलग आया है। तो इसी चीज की भाव भासना कराने के लिए हम पुनः सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर एक बार समझते हैं। 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई अन्य वेदी, यहाँ ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, अन्य वेदी देवियों में उत्पन्न हुआ। ये और पीछे भी एक बार आ चुका है, 55 पल्ले की स्थिति में देवी में उत्पन्न हुआ। तो ऐसा लग रहा है ये सब पढ़ करके, यहाँ देवियों मतलब भाव द्रव्य स्त्री वेद, तो यहाँ द्रव्य स्त्री वेद बता दिया। कोई अन्य वेदी देवियों में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हो, अंतर्मूर्त विश्राम करते हैं, उसके बाद विश्राम किया, फिर परिणामों में विशुद्धि आई, फिर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। क्योंकि 28 प्रकृति ये आप लोग हम इसलिए बार बार बता रहे हैं कि सबको समझ में आने लगे सुनते सुनते। ये प्रश्न खड़ा उठता है कि वो पर्याप्त होके विशुद्ध होके सीधे सम्यक मिथ्यात्व कैसे हो गया। पहले तो प्रथमोपसम होना चाहिए। तो पहली शर्त इन्होंने क्या रखी है, 28 प्रकृति की सत्ता वाला, ऑलरेडी उसके सत्ता में है वो प्रकृति, इसलिए वो उस प्रकृति का उदय ला करके उस गुण स्थानवर्ती बन जाता है। सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, पश्चात मिथ्यात्व को प्राप्त हो। सम्यक मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त काल है, हम लोग ये सब चीज सुन सुन के बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का गुण स्थान में रहने का काल अंतर्मूर्त प्रमाण है, इससे ज्यादा उसमें कोई भी नहीं रह सकता है। उसके बाद
वो मिथ्यात्व में भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है, परंतु यहाँ उस गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर निकालना है तो मिथ्यात्व में भेजना पड़ेगा। सम्यक में भेजने के बाद तो वो फिर अंतर्मूर्त में लौट आएगा। ये जो अंतर आएगा अंतर्मूर्त का आएगा, लेकिन यहाँ हम क्या उत्कृष्ट अंतर निकालने जा रहे हैं, तो मिथ्यात्व में गया। अब अंतर प्रारंभ हो गया किसका, सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान का। स्त्री वेदी की आयु प्रमाण भ्रमण कर अंत में तीसरे गुण स्थान को प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त हो गया। अब उसका बोल रहे हैं कितना अंतर बैठ रहा है, तो 6 अंतर्मूर्तकम स्त्री वेदी की स्थिति पल्योपम सत पृथकत्व। हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ देवी में उत्पन्न किया गया है, देवी में उत्पन्न करा करके स्त्री वेदी रूप, स्त्री वेदी में स्त्री वेदी, ऐसा लगता है पंडित जी साहब की स्त्री वेदी जहाँ लिख रहे हैं वहां भाववेद लिख रहे हैं, ऐसा मुझे पढ़ के लग रहा है। और जहाँ स्त्री काय से इनको काय बताना रहता है, वहां ये देवियों स्त्री वेदी काय इस तरह का शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये थोड़ी भावभाषा आप लोग करेंगे, जिसको भी सुविधा हो इसको जरूर जानने। मैंने तो अपना हाथ पांव बहुत मारा, गूगल भी बहुत खोला, लेकिन मुझे इसका समाधान नहीं मिला कि मैं इसको परफेक्ट कह सकूं। पर यहाँ पढ़ के मुझे ऐसी भावभाषा हो रही है, मेरी जितनी क्षुद्र बुद्धि है उससे। तो स्त्री वेदी की पल्योपम सत पृथकत्व प्रमाण अंतर आता है, जो कि उत्कृष्ट स्त्री वेद में रहने का काल है। फिर असंयत सम्यक दृष्टियाद्य प्रमंता नाम नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत संयत तक। अब देखिए, अब स्त्री वेद बता रहे हैं और गुण स्थान कहाँ ले गए, अप्रमत संयत। तब ये भाव आता है कि यहाँ तो भाव वेद की बात चल रही है, क्योंकि द्रव्य से स्त्री वेद को 7वां गुण स्थान नियम से नहीं होता है। यहाँ इस पंक्ति से ये पता चल रहा कि यहाँ भाव वेद की बात चल रही है। लेकिन पीछे अभी देवियों में उत्पन्न कराया, अभी असंयत में हम लोग देख रहे हैं कि आचार्य क्या कहते हैं। तो कहते हैं असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत संयत तक प्रत्येक गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, यानी ये सांतर मार्गणा नहीं है। कहाँ किसके लिए कह रहे हैं, स्त्री वेदी के लिए, और नियम से भाव वेद की बात है, क्योंकि यहाँ सप्तम गुण स्थान भी इन्होंने ले लिया, ये भाव वेद की बात है। यानी भाव वेद जिसका हो, कोई पुरुष हो उसको भाव वेद स्त्री वेद हो, ऐसे जीव का अंतर कभी नहीं पड़ता है। कोई न कोई जीव इस तरह के हमेशा पाए जाते हैं। एक जीवम प्रति जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कर्षेण पल्योपम सत पृथकत्वम। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है, जो कि दूसरे गुण स्थान को प्राप्त कराकर वापस उसी गुण स्थान में लाने से प्राप्त होता है। अभी तक इतना सुनते सुनते हम लोगों को ये भावभाषा अंतर्मूर्त वाली हो चुकी होगी। किसी भी गुण स्थान का अंतर्मूर्त अंतर कब आता है, दूसरे गुण स्थान में भेज दो, अंतर्मूर्त दूसरे गुण स्थान में रखो, पुनः उसी गुण स्थान में ले आओ, तो इस तरह से उस गुण स्थान का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त आ जाता है। अन्य गुण स्थान में जाकर लौटकर उसी गुण स्थान में आने से जघन्य अंतर आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, पंडित जी साहब कहते असंयत सम्यक दृष्टि जीव के लिए 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव देवियों में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त, वही सब में अंतर्मूर्त लगता जाएगा, विश्राम किया, विशुद्ध हुआ, वेदक, चूंकि यहाँ ये भी 28 प्रकृति की सत्ता वाला है, इसलिए वेदक सम्यक को प्राप्त कर लिया। वहां किसको प्राप्त किया था, सम्यक मिथ्यात्व को, तीसरे गुण स्थान को। चूंकि सत्ता में मिश्र प्रकृति भी रहती है, सत्ता में सम्यक्त प्रकृति भी रहती है, यहाँ पर असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर निकालना है, इसलिए 28 प्रकृति की सत्ता वाला देवी को चौथे गुण स्थान में प्रवेश कराया गया। वेदक सम्यक्त की उत्पत्ति बताई गई। फिर वो वहां से मिथ्यात्व में गया, अंतर शुरू हो गया। स्त्री वेदी की काय स्थिति, पंडित जी साहब क्या लिखा यहाँ पर, देवियों में तो वहां भी उत्पन्न कराया, लेकिन वहां देवियों में उत्पन्न करा के मिथ्यात्व में भेज करके फिर लिखा स्त्री वेदी की आयु प्रमाण भ्रमण कराया। और यहाँ पर ये क्या लिख रहे हैं, स्त्री वेदी की काय स्थिति प्रमाण भ्रमण कर आयु के अंत में उपसम सम्यक्त को प्राप्त किया, अंतर प्राप्त हो गया। अंतर यहाँ भी वही इस तरह 5 अंतर्मूर्तकम पल्योपम सत पृथकत्व, वहां भी यही
कम तो जैसा अंतर्मुहूर्त, जैसा विशुद्धि प्राप्त करना, पर्याप्ति से पूर्ण होना, हर जगह एक अंतर्मुहूर्त, एक अंतर्मुहूर्त, एक अंतर्मुहूर्त विश्राम होता है। कोई भी एक अलग सी क्रिया अगर होती है हमारे सत्व में, हमारे परिणामों में, तो हमेशा एक अंतर्मुहूर्त का विश्राम होता है। तो वो विश्राम तो अपनी जगह है, पर वहां भी इन्होंने सम्यक मिथ्यात्व में भी देवियों में उत्पन्न कराकर, स्त्री वेद में भ्रमण कराकर उत्कृष्ट अंतर पल्योपम का सत पृथकत्व को बताया। और यहाँ पर भी देवियों में उत्पन्न कराकर स्त्री वेदी की काय स्थिति में के प्रमाण भ्रमण कर कर इन्होंने वही पल्योपम पृथकत्व का अंतर कराया। तो इस तरह से हम दोनों गुणस्थान का देख रहे हैं। अब कहते स्त्री वेदी संयता संयत के लिए यह गुणस्थान भी द्रव्य स्त्री को हो सकता है। आगे का गुणस्थान हम लोग और आगे देखते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह से मोह की 28 प्रकृति, क्योंकि ये सारे जो गुणस्थान हैं 28 प्रकृति की सत्ता वाला भी घट सकते हैं, इसलिए इन सारे गुणस्थानों में पहले से ही 28 प्रकृति की सत्ता सबको समझ में आ रही होगी। 25 प्रकृति चारित्र मोहनीय की, 3 प्रकृति दर्शन मोहनीय की, जो प्रथमोपशम करने के बाद मिथ्यात्व की 3 प्रकृति, मिथ्यात्व के टुकड़े होकर 3 प्रकृति हो जाती है, उस जीव को 28 प्रकृति की सत्ता वाला कहा जाता है। 25 चारित्र मोहनी की, 16 कसाय और 9 कसाय, इस तरह से 25 चारित्र मोहनी की सत्ता रहती है उसके। और मिथ्यात्व का 3 टुकड़ा कर देने से 3 प्रकृति की दर्शन मोहनी की सत्ता हो जाती है। कुछ लोगों को जिनको समझ में आ रखा है वो लोग सोचते होंगे बार बार क्यों बोलते हैं पंडित जी साहब। मेरा एक ही भाव रहता है कि सबको समझ में आ जाए, सबको याद हो जाए, सबका क्षयोपशम अलग अलग होता है। उमा स्वामी जी पहले अध्याय में पहले ही आ गया कि आप इतना 3-3 सूत्र क्यों दे रहे हो। तो वहां कहा गया कि भाई कोई तो एक बार बोलने से समझ जाता है, कोई मध्यम रुचि के होते हैं और कोई को बार बार बोलने से समझ में आता है। इसी भाव भासना से पंडित जी साहब हर बात को हम बोल रहे हैं, ताकि लोगों को जैसे जैसे आगे बढ़े थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे तो लोगों का मन ज्यादा लगेगा। अब स्त्री वेदी संयता संयत के लिए वही मोह की 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई अन्य वेदी स्त्री वेदी में उत्पन्न हुआ। 2 मास गर्भ में रहा। ये 2 मास गर्भ में रहा, ये कहाँ से आ गया? तो इसका मतलब वो त्रियंच में जा रहा है। यहाँ क्या निकालना है इनको? उत्कृष्ट अंतर निकालना है, इसलिए ये अब त्रियंच में भेज रहे हैं। देखिए पंडित जी साहब अंतर प्ररूपणा का मतलब विचित्र है ये प्ररूपणा। अब यहाँ पर इन्होंने गर्भ में भेजा, मनुष्य के गर्भ में भेजते तो 9 मास लगता। संयता संयत गुण स्थान भोग भूमि में होता नहीं, देवों को होता नहीं, नारकी को होता नहीं, इन्होंने त्रियंच में भेज दिया, वहां 5वां गुण स्थान होता है। मतलब प्ररूपणा देखिए पंडित जी साहब, धन्य हो आचार्य लोगों की, धन्य। कहीं कहीं बहुमान अंदर समाता ही नहीं आचार्य लोगों का। 2 मास गर्भ में रहा। 2 मास मतलब 2 मास का गर्भ किसका होगा? त्रियंच का, पंचेंद्रिय त्रियंच की बात है। पंचेंद्रिय त्रियंच कौन 2 मास गर्भ में रहता है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जो भी जीव रहता होगा, क्योंकि गाय वगैरह तो शायद 9 मास रहती है मुझे लगता है। मुझे त्रियंच का नॉलेज नहीं है पंडित जी साहब। दिवस पृथकत्व से विशुद्ध हो, त्रियंच में गया है, पर्याप्ति से पूर्ण 2 मास गर्भ में रहा। और दिवस पृथकत्व देखिए, मनुष्य से तो हमको लगता है त्रियंच को जल्दी हो जाता है। दिवस पृथकत्व मतलब 3 से 9 दिन में ही वेदक सम्यक को प्राप्त कर लिया उसने। 3 प्रकृति की सत्ता लेकर के गया, मनुष्य से त्रियंच में चला गया, 3 चाहे किसी से भी आया। ये तो खाली वेद घटा रहे हैं यहाँ पर। तो अन्य वेद से, पुरुष वेद से या नपुंसक वेद से स्त्री वेद में जन्म लिया, 2 मास गर्भ में रहा, विशुद्ध हुआ और वेदक सम्यक को प्राप्त हो गया। उसी के साथ उसने उस त्रियंच ने संयमा संयम को भी प्राप्त कर लिया। देखिए दोनों चीज उसके, वो कहीं बैठ करके नारियल चढ़ा के महाराज जी के चरणों में नहीं लेता पंडित जी साहब। उसके अंदर भाव भासना ऐसी होती है, जैसा शास्त्रों में पढ़ने में आता है कि वो क्या वो झरना का पानी पीता है, सूखे पत्ते खाता है। तो इस तरह से संयमा संयम को प्राप्त हो गया 2 मास में ही। मनुष्य तो जन्मता 8 मास के बाद वो वेदक सम्यक को प्राप्त करता है। इसलिए इन्होंने त्रियंच में, चूंकि 5वां गुण स्थान त्रियंच में होता है, इसलिए न इन्होंने नारकी को लिया, वहां भी नहीं है, देवों में भी नहीं है, मनुष्यों में है तो सही, पर काल ज्यादा लगता, अंतर कम आता, इसलिए इन्होंने त्रियंचों में उत्पन्न कराया। मिथ्या
चौथे गुण स्थान से मिथ्यात्व में गया। असंयत संहिता संयत का अंतर निकाल रहे हैं पंडित जी साहब। अंतर प्रारंभ हो गया। स्त्री वेदी की स्थिति प्रमाण भ्रमण किया। अंत में स्त्री वेदी की स्थिति कितनी है याद हो गया होगा। पल्योपम सत पृथकत्व यानी 300 से 9 पल्य प्रमाण, 300 से 900 पल्य प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है स्त्री वेद में लगातार रहने की। अंत में प्रथमोपशम सम्यक, क्योंकि इतनी स्थिति प्रमाण करने के बाद में सत्ता में उद्वेलना हो जाती है प्रकृतियां, इससे उद्वेलित होगी, इसलिए इनको अब प्रथमोपशम करना पड़ा। प्रथमोपशम सम्यक और देश संयम एक साथ प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त हो गया। इस तरह कहते हैं आचार्य 2 मुहूर्त दिवस पृथकत्व से अधिक 2 मास। दिवस पृथकत्व में तो उसने क्या किया, सम्यक्त को प्राप्त किया। 2 मास वो गर्भ में रहा, वो कम हो गया। और 2 अंतर्मुहूर्त पर्याप्ति पूर्ण करने में, विशुद्ध परिणाम करने में इस समय अंतर्मुहूर्त ठहरना पड़ा। तो कितना कम हो गया स्त्री वेदी के स्थिति प्रमाण में, यानी 300 से 900 पल्य प्रमाण में कितना कम हो गया, 2 मास गर्भ का कम हुआ। 3 से 9 दिन में उसको वेदक सम्यक प्राप्त करने में लगा और 2 अंतर्मुहूर्त बीच में विश्राम किया। इतना कम स्त्री वेदी के प्रमाण संयता संयत स्त्री वेद में रहने का उत्कृष्ट प्राप्त संयता संयत गुण स्थान का अंतर आचार्य बता रहे हैं। अब आता है प्रमत संयत स्त्री वेदी के लिए। इन्हीं गुण स्थानों को देखते हुए पंडित जी साहब ये भाव वासना हुई कि ये तो भाव वेद का कथन है, परंतु ये कहीं पर देवी ले रहे हैं, कहीं पर स्त्री वेदी काय ले रहे हैं। तो लग रहा है कि चौथे 5वें गुण स्थान तक शायद वेद से भी काय से भी घटेगा और भाव से भी घटेगा, भाव से आगे भी चला जाएगा। द्रव्य से 5वें गुण स्थान तक होना चाहिए, मुझे जो समझ में आया पंडित जी साहब, मैं गलत हो सकती हूँ। प्रमथ संयत स्त्री वेदी के लिए 28 प्रकृति के सत्ता वाला कोई अन्य वेद स्त्री वेदी में उत्पन्न हुआ। अब देखिए पंडित जी साहब, यहाँ न त्रियंच में भेज रहे हैं, न नरक में भेज रहे हैं, न मनुष्य में भेज रहे हैं। क्यों नहीं, देव में भेज रहे हैं, क्यों नहीं भेज रहे हैं? प्रमथ संयत गुण स्थान है, केवल मनुष्यों को होता है। इनके पास अब कोई उपाय नहीं है कि उसको त्रियंच में उत्पन्न करा दे, देव में करा दे, कि देव में तो और अंतर्मुहूर्त में पर्याप्ति को पूर्ण कर लेते हैं, उसके अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक तो हो जाता है उनको। सबसे छोटा काल है, उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन प्रमथ संयत गुण स्थान मनुष्यों में होता है, इसलिए अब इनको प्रमथ संयत का अंतर लाने के लिए मनुष्य में उत्पन्न कराना पड़ रहा है। तो 28 प्रकृति के सत्ता वाला कोई अन्य वेदी स्त्री वेदी में उत्पन्न हुआ। यहाँ एकदम समझ में आता है, स्त्री वेदी का मतलब भाव वेद, क्योंकि कोई भी काय से स्त्री वेदी 6ठे गुण स्थान वर्ती नहीं होती है। गर्भ से 8 वर्ष होकर वेदक सम्यक और 7वां गुण स्थान एक साथ प्राप्त किया। यद्यपि हम लोग प्रमथ संयत का अंतर निकाल रहे हैं, पर प्रमथ संयत को कोई गुण स्थान को प्राप्त नहीं करता है। शुरू में जो भी गुण स्थान को प्राप्त करता है, अगर सम्यक के बाद तो 6ठा नहीं 7वां करता है। तो वेदक सम्यक भी हो गया, यहाँ पर पुरुष की बात है, और 7वां गुण स्थान भी उन्होंने प्राप्त कर लिया, दोनों एक साथ हो गया। पुनः प्रमथ संयत हुआ, फिर मिथ्यात्व में गया, अंतर प्रारंभ हो गया। फिर कहते हैं स्त्री वेदी की स्थिति प्रमाण भ्रमण कर अंत में प्रमथ संयत हुआ। स्त्री प्रमाण की जो पल्योपम बस सत पृथकत्व पल्योपम 300 से 900 पल्य प्रमाण घूम घूम करके, जब उसी एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जिसका अंतर निकालते हैं उसी की अंतिम पर्याय लेनी चाहिए, यानी 300 से 900 पल्य प्रमाण का जो अंतिम भव होगा, उसके बाद नहीं, 300 से 900 के बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद तो उसका लगातार जन्म लेने का समय ही नहीं है। तो उस प्रमाण में जो अंतिम स्त्री वेदी का जन्म होगा, उसमें वापस वो ये प्रथमोपशम प्राप्त करके और प्रमथ से अप्रमथ बनेंगे, अप्रमथ से प्रमथ में आएंगे, तो ये उत्कृष्ट अंतर प्राप्त होगा। इस तरह से कितना हुआ अब इसमें, ऊपर वाला जब हम लोगों ने समझा था संहिता संयत, वहां तो त्रियंच में उत्पन्न कराया गया था, तो 2 मास गर्भ का लिए, 3 से 9 दिन लिए वेदक सम्यक्त होने का। पर यहाँ किसमें जन्म कराया,
प्रमथ संयत गुण स्थान है, मनुष्य में उत्पन्न कराया। यहाँ कितना कम हो जाएगा, 8 वर्ष के पहले तो वो ले ली, इसमें गर्भ का महीना भी आ जाता है 8 वर्ष में। 8 वर्ष में वो वेदक सम्यक तो होगा, और तीन अंतर्मूर्त विशुद्ध होने में, पर्याप्ति पूर्ण करने में इस तरह से जो लगता है, तो इस तरह 8 वर्ष 3 अंतर्मूर्तकम स्त्री वेदी के प्रमाण अंतर प्राप्त होता है प्रमथ संयत का। समझने की बात यहाँ पर यह है कि इससे कम, क्या नाम, इससे ज्यादा कहाँ प्राप्त हुआ अंतर, 5वें गुण स्थान में, क्योंकि वहां पर मात्र 2 वर्ष गर्भ का निकला, यहाँ 2 मास और 3 से 9 दिन वेदक सम्यक प्राप्त करने का निकला। यहाँ वेदक सम्यक प्राप्त करने का कितना समय निकल गया, 8 वर्ष। तो यहाँ अंतर कम आया, वहां अंतर ज्यादा आया, प्रमाण देश संयत का, संहिता संयत का। और इसी प्रकार अप्रमथ संयत का ठीक इसी तरह अंतर बैठेगा, 28 प्रकृति वाला ठीक यही का यही होगा। यहाँ वापस प्रमथ संयत में लाए हैं, वहां अप्रमथ संयत से ही उनका मिथ्यात्व में ला करके, क्योंकि अप्रमथ संयत से सीधे मिथ्यात्व में भी आ सकता है कोई, मिथ्यात्व में आके स्त्री वेदी प्रमाण भ्रमण करा के पुनः उपशम सम्यक प्राप्त करा के अप्रमथ संयत प्राप्त कराने से अप्रमथ संयत का काल भी प्रमथ संयत जितना ही आएगा। अब कहते हैं दो रूप समकयोर नाना जीवा अपेक्षा सामान्यवत, उपसम में ले जा रहे हैं। दोनों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर सामान्यवत है, जो कि जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व है। वर्ष पृथकत्व का मतलब 3 से 9 वर्ष। एक जीव प्रति जघन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा इन दोनों उपशमकों का जघन्य अंतर मुहूर्त है। दोनों उपशमकों का दोनों उपशमक से क्या समझे, उपशमक भी कोई 2 तरह के होते हैं, हाँ होते हैं। एक द्वितीय उपशम वाले होते हैं, एक जो दर्शन होने की 3 प्रकृति, अनंतानुबंध की 4 प्रकृतियों का भी संयोजन करके चढ़ते हैं, यानी छायक सम्यक दृष्टि जो उपशम श्रेणी चढ़ता है, एक वो उपशमक हुआ। एक जो 28 प्रकृति की सत्ता को 7 प्रकृतियों को जो उपशम करके चढ़ता है, द्वितीय उपशम जिसको कहते हैं, एक उपशम श्रेणी वो भी होती। इस तरह से 2 तरह की उपशम श्रेणी होती है। उत्कर्षेण पल्योपम सत्पृथकत्वम, इन्हीं उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पल्योपम सत पृथकत्व है। पंडित जी साहब, समय हो गया है, बंद हो जाता है, जिनवानी स्तुति नहीं हो पाती है। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको, हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। तो आज सांग जिनवानी माता की जय। जय बोलिए 1008 महावीर भगवान की जय। जय बोलिए 1008 गौतम स्वामी सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। श्री गौतम गणधर परमेश्वरी भगवान की जय। सुद्रमाचार्य जम्बू स्वामी की जय। भद्रभाव स्वामी कुंद आचार्य, कुंद जयसेनाचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, उमा स्वामी आचार्य, पूज्यपाद आचार्य, अकलंक देव आचार्य, विद्यानंद देव आचार्य, सागर आचार्य, समस्त आचार्य परमेश्वरी भगवान की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज शुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा बनाकर शुद्ध भक्ति पूर्वक आचार्य भक्ति पूर्वक भारतवर्ष में विराजमान